हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्योर एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिक्योर एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग बिहार एसएससी, ठीक है, एंड सीजीएल का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए, और इसमें से देखिए कि आप कितना क्वेश्चन 50 में से कर पा रहे हैं। यदि आप इसमें से 30 क्वेश्चन कर दिए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। चलिए, आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु जो हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1937 के आम चुनाव के बाद की घटनाओं तथा उसके बाद कई प्रांतों में भारतीय प्रतिनिधि की सरकार बनी। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है, ठीक है। इन चुनावों में कांग्रेस काफ़ी सफल रही जब मुस्लिम लीग बुरी तरह असफल रही। बात बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। अगला है तीसरा, देखिए, यूनियनिस्ट पार्टी तथा कृषक प्रजा पार्टी ने क्रमशः पंजाब और बंगाल में सरकार बनाई। ये भी बात सही है। कांग्रेस के कुशासन एवं अत्याचारों को दर्शाने के लिए जीना ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की। ये भी बात सही है, ठीक है। इसमें कौन सी बात गलत है? तो इसमें बात जो गलत है आपकी सेकेंड और बी, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुस्लिम लीग की सफलता नहीं मिली थी, ये गलत है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? अंडर व्हिच एक्ट सिविल सर्विसेज वर स्टार्टेड इन इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है। और 1800 बताइए कि जो 1800 मतलब कौन ऐसे भारतीय हैं जो प्रथम बार सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए? तो 1864 में किसने किया था? तो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने किया था, ठीक है। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आप देखिए आप इसमें से कितना अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आगे देखिए, सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक मतलब समझौता हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो है एक शहर है जो कि कनाडा में स्थित है। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? प्लीज़ नोट डाउन कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है? और यह ज्वालामुखी की क्रिया से निकलता है, बिल्कुल सही है। दलहन से निकलता है, सॉरी दलदल भूमि से निकलता है, नहीं ये गलत है। घास के मैदान से निकलता है, ये गलत है। और जीवाश्म ईंधन का दहन से निकलता है, जैसे जीवाश्म ईंधन बोल सकते हैं आप, जैसे लकड़ी, ठीक है, पुआल, तो ये सबसे भी निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी, तो मतलब समुद्र में निकलता है, ठीक है। लेकिन हमारे धरती पर कौन सा निकलता है? तो जीवाश्म ईंधन का दहन, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीथेन को उत्पन्न करता है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीथेन का उत्पन्न करता है? तो धान की खेत में क्या होती है? मीथेन गैस होती है, ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है। और कोयला खनन में भी मीथेन गैस निकलता है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सबसे उचित व्याख्या है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का परिभाषा इसमें पूछा है। ठीक है, बताइए कि जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे को अंतरक्रिया करता है, यह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। हाँ, सही है। ठीक है, ये बात सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुद्री, अंजनाधारी, विषभाद्रि, नारायणद्रि, विकेंडाद्रि चोटियाँ निम्न में से किस जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र से संबंधित है? तो यह स्थित है कहाँ? शेषाचलम। ठीक है, शेषाचलम में स्थित है। आगे देखिए, बताइए कि शेषाचलम कहाँ है? तो शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, खुले बाजार के संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित में से किस बाजार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए कि खुले बाजार के संचालन के माध्यम से आरबीआई निम्नलिखित में से किस बाजार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिल्ड एज्ड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति और गतिरोध के सह अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, इसमें महंगाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कई बार हम अखबारों में हॉट मनी के बारे में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हॉट मनी का सही वर्णन करता है? कई बार हम अखबारों में हॉट मनी के बारे में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हॉट मनी का सही वर्णन करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हॉट मनी खतरनाक और अस्थिर है और देश को खराब स्थिति में छोड़ सकता है। जैसे इसमें नहीं होता है जुआ आप खेलते हैं, वो हो गया हॉट मनी। आप उसमें जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जैसे आजकल चल रहा है ड्रीम 11, 3 पत्ती गेम, MPL, ये सब क्या हो गया? हॉट मनी के अंतर्गत आएगा। आप इसमें जीते तो मालामाल हो गए, हारे तो कंगाल हो गए। नेक्स्ट है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करे, चाहे उनकी कीमत चुकाने की क्षमता कुछ भी हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। तो इसको हम बोलते हैं मेरिट गुड्स, मतलब उत्कृष्ट वस्तुएं। जैसे सभी को क्या करती है सरकार, मतलब जो खाने की वस्तुएं है, चावल, गेहूं कम दामों पर प्राप्त कराती है ना कस्टमर, मतलब अपने जनता को। ठीक है, वही हो गया। एड वैलोरम टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? एड वैलोरम टैक्स निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो यह इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमोडिटी की कीमत पर। आगे देखिए, जियोग्राफी से रिलेटेड है, बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, या दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है, ओनली 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? जब साफ रात होती है तो बादलों की अपेक्षा वो रात ठंडी क्यों होती है? क्योंकि रेडिएशन के कारण। ठीक है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचक दर्शाता है? ठीक है, ए सडन फॉल मरकरी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, क्या सूचित करता है? तो ये सूचित करता है कि जब वहाँ पर क्या होता है, वायु दाब निम्न हो जाती है और आंधी तूफान आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है? ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऊष्म वाला होता है। ठीक है, निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश में किसे आप हॉर्स अक्षांश के संबंध करेंगे, मतलब किस डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं हर्ष अक्षांश, यानी हॉर्स पावर रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री अक्षांश को हम हर्ष अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो BN राव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, संघ सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, हाउ मैनी आइटम या हाउ मैनी सब्जेक्ट बोल सकते हैं आर देयर इन द यूनियन लिस्ट, मतलब संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 97 हैं। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा संसद लगा सकता है। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का जब हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा RK शानमुख चेट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के भीतर। ठीक है, कितने दिन के लिए बनेगा, 6 महीना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नैप्थलीन। ठीक है, नैप्थलीन। अगला है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो उर्वरकों का निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, जैसा कि आप सभी यूरिया पर या डाई पर देखे होंगे KMnO4 लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, सही कथन का चयन करना है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। मिश्रण और समांगी होते हैं, नहीं भाई, मिश्रण होमोजेनियस एंड दोनों हो सकते हैं, मतलब होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं, मतलब विषमांगी भी हो सकते हैं। ठीक है, यह गलत है। अगला है एक मिश्रण में घटक नियम अनुपात में उपस्थित होते हैं, नहीं, मिश्रण में कोई अनुपात नहीं रहता है। ठीक है, यदि अनुपात रहेगा तो यौगिक हो जाता है। नेक्स्ट है, मिश्रण के घटकों को पृथक नहीं किया जा सकता है। अरे भाई, पृथक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्रण के गुणधर्म उसके घटक के समान ही होते हैं। हाँ, सही है, ये सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। दोस्तों, क्वेश्चन आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास एक बार अवश्य शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम। ठीक है, जहाँ कहीं भी है वहाँ एक बार अवश्य शेयर करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है।
कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न होता है? तो राइबोसोम में क्या होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में करा दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी भारतीय बाजार में उपलब्ध करा दी गई है? इसका आंसर क्या होगा? ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसे तो हमें भी नहीं है आनुवांशिक रूप से, इसका तो पता नहीं। ठीक है, और इसका आंसर ब्रिंजल बैगन हो सकता है। ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा एक बार। बहुकोशिकीय जीव डैश के द्वारा वृद्धि करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव हैं जो क्या करते हैं? कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल डिवीजन के द्वारा विभाजित करते हैं। यदि प्लांट रहेगा तो उसमें क्या होगा? सेल प्लेट के द्वारा विभाजन होता है। जैसे एक मदर सेल होती है। ठीक है, एक मिनट मैं इसको डिस्कस थोड़ा कर लेता हूँ। जैसे एक मदर सेल हो गई, ठीक है, ये बाद में क्या करती है? कि इसको ये बीच में धंस जाती है और इसको दो भागों में बांट देती है। तो इसे हम डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, डॉटर सेल बोलते हैं। यही आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मतलब इसका है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, वो हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड, जिस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा प्रतिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि श्वेत वस्त्र क्या करते हैं? जब उसके पास प्रकाश पहुंचता है तो वो उसे लौटा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। दे रिफ्लेक्ट व्हाट एवर लाइट रीचेज देम। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक क्या है? शीशा ऊष्मा का परिचालन नहीं करता है। ठीक है, गुड कंडक्टर नहीं है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी मतलब विकिरक यानी गुड रेडिएशन भी है। ठीक है, कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है? तो कनेक्टिंग इंडिया BSNL, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड से संबंधित है। पहले हम लोग 11 रुपया में रिचार्ज करते थे, आज पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट कितना हो गया? 99 का रिचार्ज हो गया है, वो भी 28 दिन के लिए। बताइए कितना लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। बेचारा बात भी नहीं कर सकता है, किसी के पास, जो गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। धनिक आदमी की तो बात अलग होती है यार, कितना भी मांगा रहता है वो खरीद कर कुछ भी कर सकता है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार को जब 50-16 लाया था उसी पर इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। नहीं, दिमाग खराब करके रख दिया सरकार ने। निम्न में से किसे हजार झील की भूमि कहते हैं? निम्न में से किसे हजार झीलों की भूमि कहते हैं? निम्न में से किसे हजार झीलों का भूमि कहते हैं? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को कहते हैं। 11 सितंबर को विध्वंस क्रम में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने किस वर्ष दो विमानों को नष्ट कर दिया? तो 2001 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज
पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे मतलब फेमस है। ठीक है। डायनास्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक का लेखक है इंदु मल्होत्रा। ठीक है, इंदु मल्होत्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। जब आप युद्ध में लड़ाई करते समय मारे गए तो उस टाइम आपको बहादुरी दिखाकर मरे हैं, तो उसमें आपको सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र सम्मान दिया जाता है। यदि आप युद्ध में शांति का काम दिखा रहे हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा? अशोक चक्र। जैसे कि रूस और यूक्रेन में क्या हुआ है? लड़ाई हुआ है। यदि कोई उस युद्ध को शांत करा रहा है तो उसे अशोक चक्र, या भारत में जैसे मतलब शांति का जो बनाए रखने का काम करते हैं उन्हें अशोक चक्र दिया जाता है। ठीक है, चलिए बाय। यदि आपका इसको PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक बार अवश्य बताएं, अपने दोस्तों के पास इसे एक बार अवश्य शेयर करें। चलिए जय हिंद।